of you. Today we will explore chapter 5 जहाँ चाह वहाँ राह। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब आप कुछ करने का सोचते हैं, जब आप कुछ करने का चाहते हैं तो आपको अपने से ही खुद से ही आपको उसकी राह मिल जाती है। इस चैप्टर पे ईला के बारे में बताया। ईला ईला सचानी एक अनूठी मिसाल है और उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनकी चाहत थी कि वो अपनी कमियों को कभी भी अपनी मंजिल के आगे नहीं आने देंगी और उसे उन्होंने कर दिखाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। इस मलमली धोती में वेलवेट की धोती में बादामी रंग, बादाम का जो कलर होता है वो उस पर लग चुका था और किनारों पे कसूती के टाके। जब कभी आप जानते हैं एम्ब्रॉयडरीज होती हैं कपड़ों पे, तो उस तरह की बेल पिरोई हुई थी। पल्लू पे भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। आपने देखा होगा आंचल पे, जो साड़ियों के आंचल पे जो वर्क्स होते हैं, तो उस तरह के वर्क आपने देखी होगी कि वो एम्ब्रॉयडरीज होती है। तो ये सारी एम्ब्रॉयडरीज के बारे में, ये सारी कढ़ाई के बारे में बात की जा रही है कि जब कभी एम्ब्रॉयडरीज होती है, हैंडी क्राफ्ट्स, आप जैसा जानते हैं कि हैंड से जब क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुनहरे सुनहरे बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। तो जब कभी आप किसी भी नक्काशी, आपने देखा होगा कि कोई भी ड्रेस है जिस पे उस पे जितना काम होता है उतना ही वो खूबसूरत दिखती है। इन बेल बूटों को सजाया गया था ईला सजानी ने। इन जो बेल बूटों थे जिसकी बात हम कर रहे हैं, मलमली धोती की जो बात करें, जो किनारों की बात करें, जो पल्लू कढ़ाई की हम बात करें, उसे सजाया था ईला सचानी ने। अब ईला सचानी कौन है? ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये जो आपने अभी सुना कढ़ाई के बारे में, उसे बनाया था ईला। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये है ईला सचानी। जी हाँ, पिक्चर पे देख के आपको क्लियर हो रही है, इस चित्र पे देख के आपको पता चल रहा है कि इनके हाथ नहीं है, लेकिन इसे उन्होंने कमियां नहीं आने दी। और यही चैप्टर का नाम भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह। उनके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने एम्ब्रॉयडरी, फिर भी उन्होंने जो कढ़ाई थी, इस तरह का काम उन्होंने किससे किया? आप देख सकते हैं कि पैरों से किया। ईला की लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में और हमें पता चलता है आगे। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत में रहती है। ईला अभी 26 साल की है जब उनकी कहानी लिखी जा रही है और वो कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। उनका जो बचपन था, उनका जो चाइल्डहुड था, वो अपने नाना के गांव में, राजकोट गांव में, अमरेली ज़िले में, गुजरात में बीता था। सांझ होते होते ही सारे मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीर खींचते, कुछ कनेर के पत्तों को पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे पिटोर कर पिट्ठू खेलते। आपने देखा होगा कि जब भी शाम होता है तो सारे जो बच्चे होते हैं वो घरों से बाहर निकल जाते हैं और वो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, कुछ भी काम। तो वही दिया हुआ है इस यहाँ पे कि कुछ पिटपिटी बचा रहे हैं, कुछ बच्चे गट्टे खेल रहे हैं, कुछ घड़ों से ही पिट्ठू खेल रहे हैं। जब बच्चों का मन भर जाता है तो वो डालियों पे भी आपने देखा है कि झूला झूलते हैं और वो गाना भी गाते हैं कि कच्चे नीम की निंबौरी, सावन जल्दी आए। इस तरह से बच्चों का क्या इसमें सीन दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है। आप भी जब शाम होता होगा आपने भी देखा होगा कि जो सारे बच्चे शाम को बाहर खेलने के लिए निकलते हैं और इस तरह से वो खेलते हैं। ईला जब गाने में तो उनका साथ देती थी लेकिन उनके पेंगे नहीं लेती थी। रस्सी पकड़ने में हाथ तो बढ़ाती थी लेकिन वो उठते नहीं थे। वह चुपचाप ही किनारे बैठ जाती। जैसा कि आप पिक्चर पे भी ईला को देख सकते हैं कि ईला भी जब बच्ची थी तो उनके मन में भी ये इच्छा होती थी कि वो भी बच्चों के साथ खेले, वो भी उनका हाथ बटाए, वो भी उनका सहयोग करे और उनके, लेकिन जब भी वो अपना हाथ उठाना चाहती थी उसका हाथ उठता ही नहीं था। मन ही मन सोचती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत में शामिल हो जाती। बच्चे लोग भी, बाकी जो बच्चे थे वो भी चाहते थे कि ईला उनके साथ खेले, लेकिन कभी कभी वो विष अमृत और जो पकड़म पकड़ाई जिसमें हाथ का काम नहीं होता है उसमें वो बच्चों के साथ शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा मारने की बारी आती तो फिर निराश होती। दौड़ने का काम तो वो अच्छा करती थी लेकिन जब कभी हाथ का काम होता धप्पा मारने से, तब ईला निराश हो जाती, डिमोरलाइज हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके हाथ काम नहीं करते थे। हाथ ने तो जैसे उन सबका साथ देने का ठान लिया हो। ईला ने अपने हाथों से इस चुनौती को माना। ईला बहुत कोशिश करती अपने हाथों को यूज़ करने की, लेकिन उनके हाथ थे जो उठते ही नहीं थे।
उसने अपने सब काम, इसीलिए ईला ने ही क्या किया, ईला ने यहाँ पे हार नहीं मानी। आपने देखिए यहाँ इस स्टोरी पे आपको पता चलता है कि कभी भी हमारे पास, जैसा आपके पास भी, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास अपने हाथ है, अपने पैर है, अपने सारे सोर्सेज हैं। लेकिन कई ईला के पास में अपने हाथ भी नहीं थे, तो इस पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उसे एक चैलेंज लिया, उन्होंने जो उनकी परिस्थिति थी उसी से ही अपना काम करने को सोचा। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। तो जो सारे काम हम हाथों से करते हैं वो उसने अपने पैरों से करना सीखा। हम कौन कौन से काम अपने हाथों से करते हैं? खाने का काम हम अपने हाथों से करते हैं, दूसरों का बाल बनाने का काम हम अपने हाथों से करते हैं, फर्श बहारने का, कपड़े धोने का, सब्जी काटने का, यहाँ तक कि लिखने का। ये सारा काम जो हम अपने हाथों से करते हैं, ईला ने ये सारे काम को सीखा अपने पैरों से करना। वो सब काम कर सकती थी, खा भी सकती थी अपना, लेकिन वो पैरों से सारे काम करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, दाखिला मिलने पर उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसे सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसकी काम करने की गति को। स्कूल में भी उन्होंने एडमिशन लिया, दाखिला मीन्स एडमिशन, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। सुरक्षा को लेकर चिंता इसलिए थी क्योंकि कई बार स्कूल पे भी आपने देखा होगा कि कई बार सुरक्षित रहना, आपके हाथ का बहुत सारा यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए सुरक्षा को लेके भी उनकी चिंता थी। दूसरी, काम करने की गति को लेके, क्योंकि जब आप हाथ से कोई काम करते हैं, अब आप देखिए पैर से भी आपको सारा काम करना है और हाथ का काम भी आपको पैर से करना है, तो गति मीन्स स्पीड, तो स्पीड तो कम हो ही जाती है। किसी काम को तो वो फुर्ती से कर लेती, तो देखने वाले भी दंग रहते। कभी किसी काम को वो बहुत ही फास्टली कर लेती, तो देखने वाले भी उनको देख के दंग हो जाते, मीन्स उनको भी लगता कि वह कैसे उन्होंने काम कर लिया। पर बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो उनको करने में परेशानी आती थी। ईला ने उन परेशानियों के आगे भी घुटने नहीं टेके। घुटने टेकने मीन्स, ये एक मुहावरा है, घुटना टेकना मीन्स हार मारना, लेकिन उन्होंने इसके आगे भी हार नहीं माने। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, वह 10वीं की कक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम था कि परीक्षा में उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो उसके लिए लिखने में काम करे, पर ईला को दुख था कि समय रहते उसकी जानकारी नहीं मिल सकी। ईला क्योंकि पैर से लिखती थी, तो लिखने के लिए उनकी जो स्पीड थी बाकी बच्चों की स्पीड से बहुत कम थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की थी, 10th स्टैंडर्ड तक ही उन्होंने पढ़ाई की थी। और पढ़ने के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता था, जितने बाकी बच्चों का टाइम था वही उनका भी टाइम था। आपको पता होगा कि स्पेशल डिसेबल्ड हमने ऑलरेडी दिखा है, इंग्लिश पे भी हमने चैप्टर पे देखा था कि अगर कोई स्पेशल एबिलिटी के साथ में चिल्ड्रन है तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए सपोर्ट मिलता है, लेकिन ईला को ये दुख है कि उनको जानकारी नहीं थी कि उनको लिखने के लिए कोई मिल सकता है। उनकी माँ और दादी काश्तकारी करती थी। काश्तकारी मीन्स कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है उसे हम कहते हैं काशीदाकारी। उनकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। उन्होंने रुई को रेशम से पिरोने को लेके बूटियाँ उखड़ते देखती। अब ईला घर में रहती थी, तो घर पे रहते हुए वो अपनी दादी को काशीदाकारी करते देखती, उनको देखती कि वो कैसे रेशम से कैसे बूटियों को पिरो रही है। ईला ने भी सोच लिया कि हाँ, वो काशीदाकारी करेंगी। अब ईला के पास इसमें भी चैलेंज था क्योंकि हाथ से ही कढ़ाई का काम होता है, लेकिन उसने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। उन्होंने पैरों के दोनों अंगूठों को बीच में रेशम के धागे से, अब वो पैर से ही एक पैर के अंगूठे से दूसरे पैर के अंगूठे से सुई में धागे कुरोना का काम भी उसने सीख लिया। और इसे ही कहते हैं ना, देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ ये है कि जब आपके कुछ भी करने का चाह लेते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है। जैसे ईला ने यहाँ पे ये बैठ के नहीं सोचा कि उनके तो हाथ ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती। अगर ईला ये बैठ कर सोचती कि हाँ, उनके तो हाथ ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, तो सच में वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नीला ने ये सोचा कि कैसे वो पैर का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, और उनके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यहाँ ये वर्ड क्यों है, विश्वास? जब उन्होंने ट्रस्ट किया, धैर्य, पेशेंस, जब उन्होंने विश्वास किया और जब उन्होंने पेशेंस रखा, कुदरत, नेचर को भी झुठला दिया। नेचर को क्यों झुठला दिया? क्योंकि आपको पता है कि जो लोग के पास में हाथ नहीं होते, या अगर हम माने कि हाथ से ही सारे काम हम कर सकते हैं, तो ये एक झूठ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने उनके इस धैर्य और उनके इस विश्वास ने इस ईश्वर को भी झुठला दिया। जब ईला 15-16 साल की हुई, तो 15-16 साल के होने के बाद उन्होंने काठियावाड़ी काशितदारी, ये
एम्ब्रॉयडरी का नाम होता है, टाइप्स होती है। सो काठियावाड़ी काशीदारी में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गई। माहिर मीन्स एक्सपर्ट बन गई। किस वस्त्र में किस तरह के नमूने बनाए जाते हैं वो उसे, और किससे नमूना बनाने से कौन सा रंग खिलेगा वह समझ गई। आपने देखा होगा कपड़े पे कलर कॉम्बिनेशन होता है, डिज़ाइंस होती हैं, तो वो सारे डिज़ाइंस की, वो सारी चीज़ों की अब एक्सपर्ट बन गई। एक ऐसा भी समय आया जब उनके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एग्जीबिशन, प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन। एग्जीबिशन वो प्लेस होता है जहाँ एक किसी भी अच्छे काम की प्रदर्शनी लगी होती है और लोग उसे देखने के लिए आते हैं। सो एक ऐसा भी टाइम आया, अभी ईला जो थी वो अपने काम में एक्सपर्ट हो गई, तो एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरीज बनाई थी, जो डिज़ाइन बनाती थी, वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उसके लिए प्रदर्शनी होने लगी। इन परिधान में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा। लखनऊ का वर्क अलग होता है, जैसा आपको पता होगा, लखनऊ का काम अलग होता है, बंगाल का काम। तो उन्होंने लखनऊ और बंगाल के कामों की भी झलक अब अपने परिधानों में दिखाना शुरू कर दी। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों में चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांधा से उभारा, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूदी और जंजीर से उठा खड़ा था। पारंपरिक डिज़ाइनों की यह नवीनता सभी को भाई। अब ईला ने क्या किया, उसमें भी नवीनता ले आई। आपको भी पता है कि जैसा अगर आपकी रुचि कुछ काम करने से रहेगी तो आप वहाँ नवीनता ला सकते हैं। तो ईला ने टाकों के साथ में चिकन जो वर्क होता है, चिकनकारी, और साथ में पशु पक्षियों की, जैसा आप जानते होंगे कि एनिमल क्राफ्ट प्रिंट्स जो होते हैं, एनिमल प्रिंट्स होती हैं, ज्यामिति जो आकृतियाँ होती हैं, उसे ईला ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे डिज़ाइन्स में, परिधानों में उभारा था। ईला के अब पाँव रुकते नहीं हैं। आँखों की चमक, होठों की मुस्कान, अनूठा उच्छ्वास लिए सुनहरी बूटियों उकेरते थकती नहीं है। ईला अब, क्योंकि ईला के आत्मविश्वास ने परिणाम भी देना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देखते हैं कि, तो ईला अब रुकती नहीं है। उनकी आंखों में चमक है, उनके होठों पे मुस्कान है, अनूठा, उनको एक अद्वितीय विश्वास है अपने खुद के ऊपर कि वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, और अब अपनी इस कला को वो पूरे विश्व भर में, पूरे भारत भर में बिखेर रही हैं, और सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकते नहीं। इसका मतलब ये है कि वो अब काम करते हुए, जैसा आप देख सकते हैं कि अब वो इस तरह से अपने डिज़ाइंस बनाते हुए, अपना काम करते हुए कहीं से भी थकती नहीं है। तो ये थी कहानी जहाँ का चाह वहाँ राह की। इस कहानी से आपको पता चलता है, देखिए कई बार एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आने पे हमें लगता है कि हमें ये नहीं था, हमने ये नहीं किया, जबकि हमारे पास सारे साधन अवेलेबल है। अगर आपकी बॉडी पार्ट्स ही सारे आपके पास साधन अवेलेबल है तो आपको उसके लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर आप पे कभी कोई कमियां भी हैं तब भी आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कोई भी कमियां कभी भी किसी भी चीज़ से, अगर आपकी चाहत है कुछ भी काम को करने की, अगर आपकी चाहत है कुछ भी करने की, तो 100% आप उसको राह मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी करने का ठान लेंगे तो उस काम को करने का रास्ता आपके सामने अपने आप खुद से खुद आपको बन जाएगा। सबसे आपका जो काम है वो आपका निर्णय लेने का काम है, डिसीज़न का काम है। और क्वेश्चन आंसर पे अगर हम देख सकते हैं कि ईला जैसी कोई लड़की तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न उठते हैं। अगर आपके मन में ईला जैसी कोई लड़की, जिसके जो स्पेशल चाइल्ड है, वो अगर आपके यहाँ पे दाखिला मीन्स एडमिशन लेती है, दाखिला लेती है, तो आपके मन में क्या प्रश्न उठते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ईला जैसी कोई भी लड़की अगर हमारी कक्षा में दाखिला उठती है तो हमारे मन में यह प्रश्न उठते हैं कि ये काम अपना कैसे करती है, अपना कार्य कैसे करती होंगी, इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ आती होगी, ये कैसे अपनी ज़िंदगी चलाती होंगी। ये एक नेचुरली से क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कोई ब्लाइंड होता है, कई ऐसे होते हैं जिनकी आँखें नहीं होती है, आप उन्हें देखते हैं तो आपको लगता है कि कैसे ये लोग अपना काम करते हैं। कई के पैर नहीं होते हैं तो पैरों के बिना वो अपना काम कैसे करते होंगे। तो इस तरह से सवाल हमारे मन में उठते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसको पढ़ने के बाद क्या आपके मन में कोई बदलाव आए। जी हाँ, ज़रूर आना चाहिए आपके मन में बदलाव। आप लिख सकते हैं ऐसा कि हाँ, इस लेख को पढ़ने के बाद मेरी सोच में ये बदलाव आया कि कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप कुछ करने का चाह जाएं तो रास्ता आप खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है।
यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इस पे ईला को परेशानी हो सकती है। तो लिखने का काम, जो हाथ से काम होते हैं, लिखने का काम, लंच करने का काम, साथ ही साथ आपको देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो काम होते हैं स्कूल में, विद्यालय में, उन सारे काम में ईला को परेशानी हो सकती है। उसे यह परेशानी ना हो सके इसीलिए विद्यालय को क्या क्या बदलाव सुझा सकती हो। अब आपकी क्लास में अगर, कक्षा में अगर ईला जैसी कोई लड़की आती है, उसको कोई भी परेशानी ना हो, तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय सुझा सकते हैं। तो आप स्पेशल बेंच बता सकते हैं कि जिनका हाथ नहीं है वो भी लंच कर सकें। राइटिंग के लिए आप बता सकते हैं कि कोई वॉइस ऐप वो यूज़ कर ले जिससे कि वो बोलें और लिख लें, या तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी जिससे राइटिंग में उनको आसानी हो, उस तरह की चीज़ें वो उपयोग कर सकती हैं। सो ये थी कहानी जहाँ चाह वहाँ राह, चैप्टर 5 की। आपने समय दिया देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि आपको सारे वीडियोस हम इस साइट पे अपलोड कर रहे हैं, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको आपके सिलेबस पेज पे मिल सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।